अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट ले रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 पे। तो एक्सरसाइज 4.3 में यूज़ होने वाला कॉन्सेप्ट है ऑपरेशन ऑन सर्ट। अब सर्ट जो है वो होता क्या है कि सर्ट जो है वो कॉम्बिनेशन है इरेशनल और इरेशनल के, रेडिकल और रेडिकेंड के। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास है इसकी जनरल फॉर्म ए और एन। अब ये ए जो है ये आपके पास रैशनल है और रैशनल रेडिकेंड है। इसको हम जो ये इसके रूट, ये जो रूट के अंदर जो होता है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। ये आपके पास रैशनल है और जो इर्रेशनल है वो ये रेडिकल है। ये आपके पास इर्रेशनल रेडिकल। तो जब भी आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जिसमें हमें कहा होता है कि इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड, तो उसकी कम्बिनेशन को हम सर्ट कहते हैं। इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। ये इर्रेशनल रेडिकल है। ये आपके पास इर्रेशनल रेडिकल है। किसके साथ? विद रैशनल रेडिकेंड। तो इनको जब भी हमारे पास इर्रेशनल रेडिकल आता है रैशनल रेडिकेंड के साथ, तो उसके कम्बिनेशन को हम कहते हैं सर्ड। अब जो सर्ड है उसमें हम डिफरेंट ऑपरेशंस करेंगे। पॉजिटिव मतलब इनको प्लस करेंगे, माइनस करेंगे, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। अब इसके पार्ट फर्स्ट में देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट फर्स्ट में हमें जो है वो इर्रेशनल रेडिकल दिया हुआ है विद रैशनल रेडिकेंड। मतलब कि आपके पास इर्रेशनल रेडिकल है स्क्वायर रूट, मतलब कि स्क्वायर रूट है आपके पास 1/2 और रैशनल रेडिकेंड हमारे पास क्या है 180। अब यहाँ पर आपको सर्ड दिया हुआ है। इसको करना क्या है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 में इनको सिंपल फॉर्म में लाना सीखना है कि इनको सिंपल फॉर्म में लाना कैसे है। तो सिंपल जब भी आपके पास इस फॉर्म में होता है क्वेश्चन, उसकी हम सेकंड स्टेप में फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन जो है वो इसकी करेंगे, सबसे जो स्मॉलेस्ट नंबर है उससे स्टार्ट लेंगे 2 से 90 टू 45 ज़ार। अब ये 2 से नहीं हो सकता इसलिए हम 3 से स्टार्ट लेंगे 3 5 ज़ार और यहाँ पर आके ये हो जाएगा 5 1 ज़ार 5। अब जो है हमने इसको इसी स्क्वायर रूट के अंदर इस तरीके से लिख लेना है 2 × 2 × 3 × 3 × 5। अब जो है अब हमने इनके स्क्वायर करना है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर रूट है तो 2 2 को कंबाइन करना है। अगर ये क्यूब रूट होता तो फिर हम 3 3 को कंबाइन करते हैं और इसी तरह अगर फोर्थ रूट होता तो हम 4 4 नंबर्स को कंबाइन करते। इसलिए हम 2 को कंबाइन करते ताकि ये इजीली स्क्वायर रूट से कट सके। तो अब 2 × 3 तो कट गया, ये बाहर आ जाएंगे और 5 के ऊपर स्क्वायर नहीं था इसलिए ये स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आता है =6√5। तो ये आपके पास सिंपल फॉर्म में आ चुका है नंबर। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस पार्ट में अगेन हमें स्क्वायर रूट ही दिया हुआ है और साथ ही 3 जो है ये स्क्वायर रूट से बाहर है। तो हमने सबसे पहले जो स्क्वायर रूट के अंदर है उसका हमने करनी है फैक्टराइजेशन। तो इसकी फैक्टराइजेशन अगेन हम उसी तरह ही करेंगे 162 की। तो इससे आता है हमारे पास 2 8 ज़ार 16, 2 1 ज़ार 3, 2 ज़ार 6, 3 20, इससे 27 आता है 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार एंड 3 1 ज़ार। अब हम अगेन उसको ऐसे ही लिख लेंगे 2 × 3 × 3 × 3 × 3। अब हम अगेन 2 2 को कंबाइन करेंगे क्योंकि ये हमारे पास स्क्वायर रूट है तो इसका बनेगा और इसका बनेगा। 2 के ऊपर तो 1 है, 2 का तो स्क्वायर बन नहीं सकता इसलिए ये तो अंदर ही रह जाएगा और ये जो हैं ये बाहर आ जाएंगे 3.3 या 3 × 3 और ये 2 अंदर रह जाएगा। अब 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, 27 स्क्वायर रूट
2। तो इस तरीके से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इस थर्ड पार्ट में हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है कि 3/4 दिया और साथ क्यूब रूट दिया हुआ है। अब इसको ख़त्म करने के लिए हम हमेशा फैक्टराइजेशन करते हैं। 128 की फैक्टराइजेशन करोगे तो आपके पास आता है 2 6 आर, 2 4 आर, 2 32 आर, 2 16 आर, 2 8 आर, 2 4 आर, 2 2 आर, 1 आर। इस तरीके से इसकी फैक्टराइजेशन होगी। अब जो है हमने इसको अगेन उसी फॉर्म में लिख लेना है। 3/4 लगा के अब आपने इसको पहले इसी तरह इसको लिख लेना है। 2 × 2 × 2 ये 7 टाइम है। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने 3 को कंबाइन करना है क्योंकि अब के बार हमें क्यूब रूट दिया हुआ है। तो आप इसको इस फॉर्म में लिखोगे 2 क्यूब और 2 की पावर 1, ये अलग रह जाएगा। अच्छा, इसमें से अब ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे। 3/4 डॉट 2 × 2 और ये स्क्वायर रूट के अंदर रह जाएगा। अब जो है हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। 2 1 आर 2, 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, 2 1 आर 2। तो हमारे पास ऊपर रह जाता है जस्ट 3√2। तो ये सिंप्लीफाई हो गया है। अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो इसका फोर्थ पार्ट आपको कुछ इस तरह दिया हुआ है। यहाँ पर जो है वो कुछ वेरिएबल्स भी दिए हुए हैं। तो इसको जो है वो सबसे पहले तो हमने 96 जो न्यूमेरिक वैल्यू है इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन से हमारे पास आता है 96, 2 48 और 96, 2 24 आर, 2 12 आर, 3 1 आर 3। तो इस पे अप्लाई करने के बाद ये 2 पावर x6 y7 और z8 आता है हमारे पास। अब जो है हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 5 नंबर्स को कंबाइन करना है। तो ये 2 पावर 5 हो जाएगा और यहाँ पर इसको हम कुछ इस तरह करेंगे कि x6 y7 z8, इसको तो अभी ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसको कि कुछ इस तरह लिखना है इसको कि इसकी 5 से मतलब कि 5 से इसकी कटिंग हो जाए। यहाँ पर 2 की तो इजीली कटिंग हो जाएगी स्क्वायर रूट से, लेकिन जो रह जाता है अंदर x6 y7 और z8, इसको हमने कुछ इस तरह लिखना है x5 डॉट x1 और इसी तरह y5 डॉट y2, z5 डॉट z3। हमने 5 ही क्यों लिखा, क्योंकि ये 5th रूट है। हमने यहाँ पर 5 लिख के और जो रिमेनिंग है यहाँ पर 6 है तो इसलिए 5 यहाँ पर आ गया और 1 रिमेनिंग है। यहाँ 7 है तो 5 आ गया तो 2 रिमेनिंग हो गया। यहाँ पर z8 है, 5 को हमने किया और बाकी 3 रह गए हैं। तो इस तरीके से हमने इसको स्प्लिट कर देना है ताकि इनकी हाफ की तो कटिंग हो जाए और वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए क्वेश्चन। तो अब हम इसको इस तरीके से लिखेंगे कि ये वाला तो कट के बाहर आ जाएगा जो 5 वाले हैं, क्योंकि हम बनाए इसीलिए रहे थे कि ये 5th रूट बने और ये बाहर आ जाए। तो x y और z ये बाहर आ जाएंगे और अंदर जो है ये जिनके ऊपर x y2 और z3, ये तो कटिंग इनकी नहीं हो सकती तो ये अंदर ही रह जाएंगे, लेकिन जिनकी कटिंग होगी वो बाहर आ चुके हैं। तो इसका फिर आंसर बनता है 2xyz और xy² z³। इसका आंसर ये बनता है। इस तरीके से आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें सर्ट दिए हुए हैं, उनको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आप देख सकते हैं √3 √2 का जो है वो हम फैक्टराइजेशन नहीं कर सकते, लेकिन इस 18 का हम कर सकते हैं। तो हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, इस तरीके से कि इसकी जगह हमने
लिखा 2 × 3 और यहाँ पर √3 डॉट √2। अब हमने इनको स्प्लिट करके लिखना है इस तरीके से √2 √3 √3 डिवाइड बाय √3 √2। इस तरीके से हमने इसलिए लिखा रहता है ताकि वो नीचे वाले की तरफ बन जाए और हम इनकी इजीली ऐसे कटिंग कर सके। तो इसका आंसर आता है √3। इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई करना है। जस्ट आपने इसको फैक्टराइजेशन कर लेना है, जिस चीज़ की होती है फैक्टराइजेशन उन सब की आपने फैक्टराइजेशन करनी है और उसके बाद उनको स्प्लिट करके लिखना है और उनको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के आपस में कटिंग करके क्वेश्चन को मज़ीद सिंप्लीफाई कर देना है। इसके पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। अब इसके पार्ट 2 में आप देखें तो यहाँ पर जो है वो सारा सिंप्लीफाई हो सकता है। 21 भी इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 3 × 7 आता है। 9 को करें तो 3 × 3 आता है और इसको करें 63 को तो हमारे पास आता है 3 × 3 × 7 आता है। तो अगेन हमने इसको इस फॉर्म में लिखना है कि इनको ये स्क्वायर रूट के में है तो इसको हमने स्प्लिट करके लिखना है। इस तरीके से इसको लिखना है हमने √3 √7 इस तरीके से और फिर √3 और √3 इसी तरह डिनोमिनेटर को लिखना है √3 √3 और √7। अब जिन की कटिंग होती है उनको आप काट दो ऐसे, तो यहाँ हमारे पास रह जाता है √3। ये इसका आंसर है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके थर्ड पार्ट में आप देखें तो 243 हमें दिया हुआ है x5 y10 z15। सबसे पहले हमने 243 की फैक्टराइजेशन करनी है। इसकी फैक्टराइजेशन जो है वो 2 से हो नहीं सकती, इसलिए हम 3 से करेंगे। तो 3 से करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह ये फैक्टराइजेशन से आता है 3 9 3 और 3 1 1 2 3 4 5। इससे 3 पावर 5 आता है और x5 y10 z15। अब जो है यहाँ आप इसको इस तरीके से भी काट सकते हो और अगर आप इसकी कटिंग दूसरे तरीके से करते हो कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है तो उस तरीके से भी आप कर सकते हो। मतलब कि अगर आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना चाहो तो इसको इस तरीके से चेंज कर सकते हो होल 1/5। अब 1/5 इन पे अप्लाई कर लो बेशक आप। इस तरीके से आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लोगे तो इनकी कटिंग ज़रा आसान हो जाएगी। 5 2 5 3 तो हमारे पास रहता है 3x पावर 1 y पावर 2 z पावर 3। तो इस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये हमें बहुत सिंपल पार्ट्स दिया हुआ है, हमने जो है वो इसको 4/5 को एज इट इज़ लिख लेना है। इसकी हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आता है 5 3 और ये क्यूब रूट है, इसकी इससे कटिंग हो जाएगी तो यहाँ हमारे पास रह जाता है 4/5 × 5 5 और 5 की कटिंग हो जाती है तो हमारे पास रह जाता है 4। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ हम देखें तो ये भी बहुत सिंपल है। हमने 7 और 3 की फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती लेकिन 21 की हो सकती है, इसलिए हमने जो है वो इसको लिखना है 3 × 7 और बाकी एज इट इज़ लिख लेने हैं इस तरीके से। अब जो है इसको स्प्लिट करके आप लिखोगे ऐसे, अब 2 2 को कंबाइन कर लोगे जो सेम है √3 √7 और √7। इनका जब हम इस तरह लिखेंगे इस फॉर्म में तो ये होल स्क्वायर बन जाएगा, इसका करेंगे तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ स्क्वायर रूट की कटिंग हो जाएगी तो यहाँ रह जाता है 3 × 7 जो कि इक्वल होता है 21 के। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहीं पे ही एंड हो गया है और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम न्यू वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।